सो किस तरह के साथी को आप पसंद करेंगे? ठीक है, आपको क्या मिलेगा वो तो अलग बात है, लेकिन आप किसको पसंद करते हैं यहां पर हम उसके बारे में पहले बात करेंगे, और फिर ये देखेंगे कि क्या आपको वो मिला जो आप पसंद करते थे या वो नहीं मिला। ठीक है, इसको चेक इसको चेक करते हैं। तो भाई पहले आप ही लोग बताइए, मुझे अनम्यूट कीजिए कि आप किस तरह के लोगों को पसंद करते हैं एज अ पार्टनर, ये कैसे देखे कुंडली में? तो वीनस का साइन बताएगा। ओके, अभी आवाज आई, वीनस के साइन को देख सकते हैं। ओके, ठीक है जी, मैं लिख लेता हूँ, आप जो जो बताते जा रहे हैं। और बताइए कुछ। सर हमारी चंद्र राशि बताई। हमारी चंद्र राशि तो हमारा स्वभाव बताएगी कि हम कैसे हैं। तो क्या हम जैसे हैं हम वैसों को ही पसंद करते हैं, या उल्टा हम अपने से अलग तरह के इंसान को पसंद करते हैं? सेवंथ हाउस अपनी डिजायर है। हमारे लगन पंचम भाव बताएं सर। मून साइन से 7th हाउस में जो प्लेनेट है उस पे भी डिपेंड करेगा। बहुत बढ़िया। सर हमारा वीनस इन D9 वीनस इन D9। तो Yes, sir. एक एक करके मैं लिख लेता हूँ। आपने कहा 5th हाउस, आपने कहा मून से 7th हाउस, आई अग्री, उनके साथ हमारा क्लिक थोड़ा जल्दी हो जाता है। सर वीनस जिस साइन में बैठा है ओके, वो हमारी लाइकिंग्स बताएंगी। हमने लगन से काम त्रिकोण वाले साइन हमसे कनेक्ट होते हैं। ओके, तो यार वो तो फिर लगन से काम त्रिकोण वाले तो बीवी को भी मिल गया, वो तो हम चाहे नहीं चाहे वो तो, लेकिन ऐसा होता थोड़ी ना है। मतलब आपने तो दे दिया उसको, 7th हाउस में जो पड़ा वो काम त्रिकोणी तो हुआ हमारा। पर नहीं, फिर भी ठीक है, D9 की बात आपने करी। हाँ, और बोलते चलिए। मंगल से फिफ्थ हाउस, शुक्र से शुक्र से सप्तम भाव। ओके, शुक्र से पंचम भाव में भी। पंचम भाव से रोमांस का होगा ना, से पांचवा। चंद्र नक्षत्र के लॉर्ड ने अगर शुक्र से 5th हाउस में अगर डॉट दिया है उस हिसाब से। सर नवांशा का लगन लॉर्ड की साइन। ओके, सर जैसे लगन से पंचम। क्या कहा आपने? लगन से पंचम, पंचम राशि। राइट राइट राइट। सर जैसे वीनस शनि की राशि में है तो उससे अपने बड़े बड़े लोगों से मतलब लाइकिंग सही लगेगी उसे। ठीक है, फाइन फाइन। इसमें एक चीज और ऐड करते हैं, जो आपने बोला उसमें क्या है कि फीमेल के केस में मास भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम ये देखना चाह रहे हैं कि किस तरह के लाइफ पार्टनर को आप पसंद करते हैं। वीनस इज नो डाउट अबाउट योर लाइकिंग, शुक्र लाइकिंग का है। आपने बहुत अच्छे तरीके से कहा शुक्र को नवांश में देखेंगे। मैं बताता हूँ वैसे एक एक करके कि क्या मेथड है इसका। देखिए, सबसे पहले तो शुक्र जो आप लोगों ने बोला, मैं भी वही सोच के बैठा था कि ये आंसर आएगा ही आएगा, आना ही चाहिए। वीनस जिस साइन में है वो साइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए ये पता करने के लिए किस तरह की आपकी पसंद है। और यही चीज D9 तक कंटिन्यूटी में देखिए कि वीनस वहां से कहाँ जा रहा है। अच्छा देखो, ऑप्शन समझना इसको कैसे हम लगा सकते हैं। वीनस मान लेते हैं एक राशि में है, एक्स राशि में है, ठीक है, और नवांश में वो वाई में चला गया। ज्यादातर तो यही होगा, दोनों जगह एक्स में तो हो नहीं सकता भाई। हो जाए वर्गोत्तम हो जाए तो बात ही आपके लिए अच्छा हो गया ज्योतिषी के लिए, लेकिन नॉर्मली नहीं होने वाला। तो अगर वो फलाने एक्स साइन में है तो पहले तो एक्स साइन के कुछ ट्रेट होंगे, फिर वाई के होंगे, फिर इनके लॉर्ड होंगे। वाई का भी कोई लॉर्ड हो सकता है, एक्स का भी कोई लॉर्ड हो सकता है। तो हमें उनको देखना है वो इससे कनेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी जब चार्ट आएगा तो ज्यादा बेहतर से समझ आएगा। अभी बस हमने इसको वीनस ले लेते हैं। दूसरा आपने कहा 5th हाउस, स्पेशली 5th हाउस में स्थित ग्रह हमेशा साइन से ऊपर तरजीह दी जाती है वहां बैठे प्लैनेट को, कि बैठा कौन है वहां पर। तो अगर वहां पर जो भी ग्रह होगा वो कहीं ना कहीं आपकी लाइकिंग्स, आपको किस तरह की चीजें पसंद है, किस तरह के व्यक्ति पसंद है, उस पर डालेगा प्रभाव। अच्छा, इसके बाद हमें देखना चाहिए पंचमेश की राशि, पंचमेश की राशि और उससे युति जिन ग्रहों की है। अभी आप लोगों ने कहा पंचम भाव में पड़ने वाली राशि, ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं है, फिर तो 12 लग्न के लिए हमें आसान हो गया। हर मेष वाले को बोल दो भैया तुम्हें अथॉरिटेटिव बंदा पसंद होगा, क्योंकि मेष लगाना है तो 5वें मिसिंग आएगी, है ना। हर वृषभ वाले को बोल दो आपको हाईली इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंट स्कॉलर लोग पसंद आते हैं, क्योंकि और या जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है वो पसंद आते हैं, क्योंकि कन्या आएगी, तो वो तो नहीं लगेगा। आपको देखना है 5th लॉर्ड की साइन क्या है और कहाँ बैठा है, और उसके साथ युति किन ग्रहों की है। अगर युति किसी की है तो पहले प्रायोरिटी उस ग्रह को दे, अगर किसी से युति नहीं है तो फिर उस साइन को देखे, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया, हमें क्या चीज पसंद आती है। अच्छा, 1 मिनट रुकिएगा। लेकिन हमें मिलता क्या है? हमें मिलता है ये सप्तम भाव में स्थित ग्रह, सप्तमेश की राशि, और सप्तमेश से युक्त ग्रह। अब ये 2 अलग अलग बातें हो सकती है और अधिकतर की होती है, ठीक है, कि भैया ये तो मेरी पसंद ऐसी थी, मेरी वो जो लिस्ट थी, और ये बंदा तो मुझे ऐसा टकराया है, ठीक है। अब ये हमें पता है, ये सब आप लोग जानते हैं, जो मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ सब इतने क्वालिफाइड है कि ये सब पढ़ा हुआ होगा। अब हम इसे इंटरकनेक्ट करेंगे कि अगर हमें लाइफ पार्टनर वैसा चाहिए जैसा हम चाहते हैं तो उसके लिए क्या हो। तो सबसे पहला पॉइंट तो देखो, अगर मैं इसको समझाऊं तो ये वाला पॉइंट आप देखो क्या लिखा है। यदि पंचम भाव और सप्तम भाव में समान प्रकृति के ग्रह हैं, सिमिलर नेचर वाले, तो विवाह आपके पसंद के व्यक्ति से होगा, ठीक है। दोबारा बोलता हूं, पंचम भाव में और सप्तम भाव में समान प्रकृति के ग्रह हैं, तो डिजायरेबल पार्टनर जो आपकी डिजायर थी वैसा ही इंडिविजुअल आपको मिला लाइफ में। अगर ये एकदम एंटी है तो आपका पत्ता कट गया, आप सोच के क्या बैठे थे, आया एकदम उल्टा उससे, तो वो चीज उल्टी हो जाएगी। अगर दोनों जगह उल्टी प्रकृति के ग्रह हैं, जैसे एक जगह बैठ गया सपोज मंगल, एक जगह बैठ गया बुध, आप चाहते थे बंदा मस्कुलर हो, रिस्क टेकर हो, बाइक पर घुमाए, वो पूरा बड़ा कैलकुलेटिव, पेट्रोल इतने रुपए, डीजल कितने रुपए किलोमीटर हो गया, इस पे नहीं जाना है, ऐसे करके रहना है, वो अपना मरकरी वाले ट्रेड दिखा रहा है। तो अब आप कह रहे यार सोचा क्या था, मिल क्या गया। तो ये अलग अलग तरह के प्लैनेट अगर 5th एंड 7th में है, जिनके ट्रेड आपस में नहीं मैच खाते, तो इस तरह के पार्टनर को इंडिकेट करता है। अलग अलग तरह के ग्रह कौन होते हैं? अगर मैं इसको बड़ी लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन फिर भी आप सोचिए, शनि सूर्य, मंगल बुध, गुरु शुक्र एंड राहु केतु। राहु केतु तो खैर पंचम सप्तम में नहीं हो सकते, कि एक पंचम में तो सप्तम में तो बैठ नहीं सकता वो, लेकिन इनके अलावा इनको थोड़ा डिफरेंट प्रकृति का ग्रह माना जाता है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा चैट में भी साथ साथ लिखते रहना अपनी क्वेरी, जिससे कि मैं बीच बीच में देखकर उसको कवर कर पाऊं, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हुआ। अभी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या देखें, पंचमेश और सप्तमेश एक जैसी राशि में हो तो जिस राशि में वो है उसकी उपयोगिता बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। यहीं से शायद लव मैरिज का उदय हुआ, ये कॉन्सेप्ट आया, अरे पंचमेश सप्तमेश साथ में तुम्हारी लव मैरिज होगी। सुना है ना ये प्रिंसिपल, सुना होगा, 5th लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड इफ दे आर कनेक्टेड तो आपकी तो लव मैरिज है। और क्यों भाई लव मैरिज है? तो वो इसलिए क्योंकि 5th हाउस आपकी लाइकिंग्स का है, 7th हाउस आपके पार्टनर का है, तो वो जुड़ गए तो आपकी पसंद का पार्टनर आपको मिलेगा, ठीक है। पसंद का पार्टनर मिलेगा, लेकिन लव मैरिज होगी इसके संकेत नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर आप अभी तक सिर्फ पंचमेश सप्तमेश की युति में लव मैरिज प्रेडिक्ट कर रहे थे, बढ़िया है, आपके तुक्के लग गए तो अच्छी बात है, लेकिन ये कोई पक्की बात नहीं है कि आपकी लव मैरिज ही होगी। अभी यहाँ पर जो ऐसे बंदे बैठे हैं जिनकी कुंडली में 5th लॉर्ड 7th लॉर्ड साथ में, और उनकी अगर लव मैरिज नहीं हुई तो कंफर्म करना। एक का तो मैसेज आ ही गया मेरे पास अभी, मिसेस शर्मा लिखती है यस सर। तो एनीवे, तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि 5th एंड 7th लॉर्ड का कनेक्शन, ठीक है, जैसा पार्टनर मुझे चाहिए उस साइन की वैल्यू को पकड़ लो। मान लो लियो में बैठ जाए तो बोलो भैया पति तो राजसिक होगा, जिम्मेदारी उठाने वाला होगा, अथॉरिटेटिव होगा, ये वगैरह। अच्छा, वही तुला में बैठ जाएगा तो फिर शुक्र वाले फीचर बोल दीजिए। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, 5th एंड 7th लॉर्ड जिस साइन में जा रहा है उसको पढ़ रहे हैं। यहां पर लव मैरिज के बारे में थोड़ा और बात करते हैं कि लव मैरिज क्या होती है, इसको पहले समझ लेते हैं और फिर प्लैनेट कौन से देखने हैं वो देख लेते हैं।
देखिए 90s से पहले तक लव मैरिज करने में बड़ी जान लगती थी, है ना, स्ट्रगल ज्यादा था, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं ये, और ऑनर किलिंग तो खैर अब भी होती है, लेकिन तब तो थोड़ा ज्यादा मारपीट और ये सब कॉमन सा था, और भाग के शादियां भी कॉमन थी। ठीक है, अब तो नहीं होती है भाग का, लिमिटेड, बहुत कम होती है अगर होती भी है। तो मुझे याद है कि एक जगह लेक्चर चल रहा था, मैं था और भी स्कॉलर्स थे, तो वहां पर एक व्यक्ति लेक्चर देने लगा 5th and 7th लॉर्ड कनेक्शन और लव मैरिज पर। तो जो होस्ट वो थे, गेस्ट, चीफ गेस्ट थे, उन्होंने बीच में उनसे माइक ले लिया, और हम सब देख रहे, हमने कहा यार ये तो बड़ी इंसल्ट है, अगर कल को मैं दे रहा होता, मेरे से कोई छीन लेता। मैं बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी बुरा लगता है ना कि आप कुछ बोल रहे हो, बात तो पूरी होने दो। नहीं नहीं, ये कह रहे क्या बोले जा रहे हो। फिर उन्होंने, चीफ गेस्ट ने बोलना चालू किया, उन्होंने कहा कि करेज भी बहुत आवश्यक है, जिसको आप 3rd हाउस से देखते हो, है ना, किसी इंडिविजुअल के चार्ट में। तो बोले लव मैरिज में पराक्रम और मंगल का भी रोल होता है। ठीक है, उन्होंने तो ये बोला, हमने समझ लिया। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मान लो कल को शिवांश की लव मैरिज हो जाए, हो गई है तुम्हारी शादी या नहीं? नहीं, ओके, अभी नहीं हुई है। तो मान लो शिवांश की लव मैरिज हो जाए, शिवांश की कुंडली में मुझे नहीं मिले 3rd लॉर्ड, नहीं मिले मुझे, मंगल नहीं मिला। मैंने कहा यार इसकी कैसे हो गई, इसकी तो नहीं होनी चाहिए थी, सर ने तो पढ़ाया था हमें कि पराक्रम। अब पता लगे इसने प्रपोज ही नहीं करा, ये तो घर बैठा था, लड़की ने ही प्रपोज किया, लड़की ने ही आके बोला भैया मैं करना चाहती हूँ, लड़की घर वालों से लड़ रही है। ठीक है, तो पराक्रम उसका होगा, इसका थोड़ी ना होगा। इनने तो बस हाँ करके अपनी जिम्मेदारी निभा दी, भैया ठीक है अब मना लो तो मैं करने को तैयार हूं, नहीं मना पाओ तो इट्स अप टू यू। ये भी है कि प्रपोज किसने किया है, कौन रिस्क ले रहा है, उसके चार्ट में डेफिनेटली मार्स का 3rd हाउस का रोल इंपॉर्टेंट होता है। ये प्रॉब्लम आएगी जिनकी लव मैरिजेस हुई, उनके चार्ट आप देखना, और अगर पता होगा तो कि भाई किसने कितना पापड़ बेले शादी के लिए, तो यू विल सी कि उसका 3rd हाउस एक्टिवेट होगा जो पराक्रम कर रहा था। अब आज के टाइम में आते हैं, आज के समय में एटलीस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटीज में लव मैरिज इतनी मुश्किल नहीं है ना। पेरेंट्स भी आजकल थक गए हैं, पहले ही रिश्तेदारी सिकुड़ गई हैं, रिश्ते बाहर से आ नहीं रहे हैं, ढूंढते हैं तब भी नहीं मिल रहे होते, तो कहे तू खुद ही ढूंढ ले, काम से देख ले, यहाँ से देख ले। मैं ऐसे पेरेंट्स को भी जानता हूँ जो खुद कहते भैया तुम ही ढूंढ लो तो ज्यादा बढ़िया है, हमारी थोड़ी मेहनत बच जाएगी। ये आ गया है, ये चीज देखने को मिलती है। अभी एक ने कंफर्मेशन भी दी, अप्लाइज ऑन मी जो ऊपर वो पराक्रम वाली बात हम कर रहे थे। ठीक है, प्रतिभा भी लिखती है लव मैरिजेस आर कैलकुलेटिव मैरिजेस दीज डेज, जो कि बिल्कुल बात सही है। अब वो नहीं है पहले वाला, वो जो पहले तो बहुत अजीब अजीब केस होते थे, अब नहीं देखने को मिलते। तो यानी रिस्क नहीं है, तो 3rd हाउस का रोल कहाँ से आया? अब मुझे पता है, मैं पेरेंट्स से बात करूंगा, एक बार वो हाँ कर देंगे, लड़की के पेरेंट्स भी मना नहीं करेंगे। तो 3rd हाउस का रोल अब इनसिग्निफिकेंट होता जा रहा है कंपेयर टू वो 80s 90s वाला टाइम। तो इसको भी समझना, क्योंकि क्योंकि ग्रह है, काम तो तब करेगा ना जब उसकी जरूरत पड़ रही है। जब जरूरत ही नहीं पड़ी, आपको दिक्कत ही नहीं आई, तो फिर उसको कैसे माने? फिर अब आ गया एक और, नोन टू मैरिज, एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। लव मैरिज नहीं, प्यार तो नहीं था, मेरे ऑफिस में काम कर रहा था, मैंने देखा अच्छा कमा रहा है, अपना घर है, लाइकिंग्स थोड़ी बहुत सिमिलर है, तो करनी तो है किसी से क्यों नहीं। और ऐसे करके एक दूसरे को साफ साफ बोला भैया करनी है क्या, और मतलब कोई अफेक्शन ऐसा नहीं था कि मना कर देता तो मुझे सेटबैक लगता। उसने भी कहा हमें, मेरे पेरेंट्स भी ढूंढ रहे, चलो शादी कर लेते हैं। ये नोन टू मैरिज में काउंट होता है। तो खैर पंचमेश सप्तमेश जिस राशि में है उसकी उपयोगिता बहुत बढ़ जाती है कुंडली देखते वक्त, और दोनों की नवांश राशि बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मेरे पास मैसेज भी आया था, शायद विनय जी ने आया, वो कह रहे 5th 7th लॉर्ड कंजंक्शन कैन बी सीन इन D9। हाँ, तो फिर मेरी बीवी को वैसा मिल जाएगा, जैसा उसको चाहिए, मतलब वो वाली बात आ जाएगी। तो 5th and 7th का कंजंक्शन इन D1 एज वेल एज इन D9 उस साइन की इंपॉर्टेंस को पकड़ के रखिए, और उसके ऊपर आप फलित करेंगे तो परिणाम ज्यादा सटीक आएगा। ठीक है जी, चलिए ये हमने पढ़ लिया। अब जरा देखते हैं, हाँ, ये एक चार्ट है रानीखेत उत्तराखंड से, और हमें इसके बारे में फलित करना है। मान लीजिए कि इस चार्ट को हम कैसे देखें। ठीक है,
गौरव वेरी कह रहे हैं फिर तो सर मैट्रिमोनियल साइट बंद हो जाएगी। नहीं नहीं सर, हम जैसे इनकम्पिटेंट लोगों के लिए जिन्हें सीधा प्रपोजल नहीं मिलता उनकी शादी है तो फिर भी मैट्रिमोनियल साइट ही करवाएगा ना। मेरी तो चलो हो गई, आपकी भी हो गई, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। लेकिन जो मतलब अभी भी ऐसा हो गया है, आपको पता है होगा, दोस्तों में बात होती है कि जिसकी अरेंज मैरिज होती है ना उसको इसको मिल नहीं रही थी, मतलब समझ लो कि अगर मिल रही होती तो लव मैरिज हो जाती, इसकी तो हो नहीं रही थी तो इसलिए बेचारे को मैट्रिमोनियल साइट या इसका सहारा लेना पड़ा। ये और ये थोड़ा और ज्यादा होगा मेरे ख्याल से जिस तरह की सोसाइटी अभी दिख रही है। तो एनीवे मुद्दे की बात पर आते हैं। हाँ इसको बताना जरा जो तुमने लिखा है अर्चित, क्या बोल रहे हो द न्यू रूल। सर फॉरेन कंट्रीज में या वेस्टर्न कंट्रीज में तो अरेंज मैरिज का सिस्टम होता नहीं है, राइट। वो लोग खुद अपनी लाइकिंग देखते हैं किसके साथ रहना है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द केसेस दे लिव टुगेदर, 1-2 साल कंपैटिबिलिटी देखते हैं फिर शादी करते हैं। तो वहां पे तो लव मैरिज ही मैरिज है और कोई तरीका ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। सही बात है। तो वहां पंचम सप्तम की कहानी तो फिर बनती नहीं है। हाँ वैसे नहीं बनती कि आपका पार्टनर, और वो जो अभी आपने कहा कि लव मैरिज वाले में नहीं बनी, लेकिन जिस तरह के पार्टनर को आप चेक कर रहे हैं, देखिए धोखा सबके साथ होता है। लव मैरिज होने के बाद भी उसी पार्टनर को बाद में आप कहते हो यार किससे शादी हो गई, मैंने उस समय सोचा क्यों नहीं इस बंदे के बारे में, कुछ और थी पहले तो कुछ और थी अब कुछ और हो गई, या उल्टा लड़के के लिए भी बोला जाता है। तो वो ये इसका ही लक्षण है जो जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर 5th 7th में कनेक्शन है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर नहीं है तो ऐसा होना चाहिए। एनीवे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये रानीकेत का चार्ट आया और मान लीजिए मुझे इसे बताना है कि तुम्हें कैसा पार्टनर मिलेगा, तुम्हारी पसंद का या नापसंद का। तो लड़की के पंचम भाव में पंचमेश शुक्र स्वयं बैठा है, तो दिमाग में क्या आएगा कि इसको जो पार्टनर चाहिए होगा वो वीनस स्टेट वाला चाहिए होगा, बिकॉज 5th हाउस में साइन भी वीनस का है और वो बैठा भी यहीं पर है। बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये इसके ऊपर प्रभाव आना चाहिए। ठीक है, आप दृष्टि से युति से इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन वीनस का इम्पैक्ट होना चाहिए, लिब्रा साइन का होना चाहिए। लेकिन सप्तम पर आते हमें दिखता है वहां तो शनि महाराज बैठे हैं, ठीक है और वो भी धनु के बैठे हैं, गुरु की राशि में शनि विराजित है। मैं तो शुक्र वाला लेके बैठा था, शुक्र चाहिए तुला का और वो भी वैसे वाला, तो बहुत चेंज हो गया, ड्रास्टिक चेंज हो गया दोनों में, 5th में और 7th में। तो फिर तो ये लगता है कि यार यहाँ पर मैं इसको ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊंगा कि तुम्हें तुम्हारी पसंद वाला ही पार्टनर मिलेगा। वो जैसा भी होगा जो आपने अभी पिछली क्लास तक काम करके दिया, होमवर्क करके दिया कि इसका हस्बैंड ऐसा होगा या इसकी वाइफ ऐसी होगी, वो ठीक है वो वैसा ही होगा, लेकिन इसकी पसंद कैसी होगी उसके साथ मैच नहीं कर रहा होगा। अब लेकिन यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई, यहाँ पे तो चालू हुई कि यार ये तो दिक्कत दिख रही है। अब जरा इसको आगे बढ़ाते। वीनस इन नवांशा फॉल्स इनटू जुपिटर साइन, राइट, एक्सॉल्टेड ऑल्सो। तो पहले तो वीनस कोई अफ्लिक्टेड नहीं दिख रहा, वो तो और बढ़िया हो गया, अपनी राशि से उच्च का हो गया, उसका नवांश में भी चला गया, तो वो भी अच्छा हो गया। एक कॉन्सेप्ट होता है उसका, तो और बल मिल गया। लेकिन जुपिटर के साइन में आ गया, और जुपिटर कुंडली में 7th लॉर्ड है। बात समझ में आ रही है? एक जुपिटर तो मिला कि नहीं भाई, जैसा पति दिमाग के मामले में, ज्ञान के मामले में जैसा तुम्हें पसंद है वैसा ज्ञानी व्यक्ति से विवाह हो जाएगा। भोग विलास में ना हो वो अलग बात है, लेकिन ज्ञान के मामले में वो चीज कंटिन्यूटी में आ रही है। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि दोनों जगह पे वो कॉमन ढूंढना है। वो जो ग्राफ बना के समझा रहा था ना, XY करके बोल रहा था, फिर मुझे लगा ये कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी आप इसको सीधे सीधे समझिए कि पहले कुंडली में देख लीजिए पंचमेश किस राशि किस नवांश में कौन ग्रह उसको देख रहे हैं, उसी को फिर D9 में चेक कीजिए। अभी सप्तम की बात करते हैं। सप्तम भाव में मेरे शनि विराजित था, ठीक है। अगर ये शनि भी किसी तरह शुक्र से कनेक्ट हो जाए इन D9, अगर ये शनि भी शुक्र से कनेक्ट हो जाए, ऐसे नहीं कि शनि शुक्र को देख रहा हो, शुक्र शनि को देख रहा हो, ये भी समझना। यहां तो शनि कनेक्ट हो गया शुक्र से, फर्क है दोनों में। दोबारा बोलता हूं भाई, मेरी जन्म कुंडली में शनि सप्तम में था और मुझे पता है शनि किस तरह का ग्रह है। वो गुरु की राशि में गया था, तो विरक्ति और वैराग्य और उम्र से पहले ज्यादा मेच्योरिटी, सेंस ऑफ मेच्योरिटी हस्बैंड में होगी, वो सब अपनी अच्छी जो अच्छा बुरा जो भी है वो ये है।
अब मैंने देखना है कि क्या पता ये जो वीनस मेरी जन्म कुंडली में 5th में बैठा था, अगर D9 में भी एस्पेक्ट के थ्रू या सैटर्न वीनस के साइन में चला जाए तो थोड़ी सुकून मिलेगा। नहीं यार, ये शुक्र वाला ट्रेड थोड़ा तो आ रहा है, जो चाहिए और जो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में कम फर्क है। ठीक है, आजकल तो वीडियोस बनती है ना इस पर, एक्सपेक्टेशन और फिर रियलिटी, तो कई बार बहुत फर्क होता है, कई बार थोड़ा कम होता है। तो यहाँ पे अगर कनेक्शन हो जाए तो कम फर्क है, लेकिन अगर वो भी नहीं हो रहा है तो भैया यहाँ पे ड्रास्टिक डिफरेंस है दोनों में। तो आपने क्या करना है, अगेन यहां से उठा के वहां पे उसे कनेक्ट करना है। और ये हम फर्स्ट मैरिज की बात कर रहे हैं, ये कुछ और चार्ट है, या तो इसको अभी आप वैसे नोट कर लो, या चलो इसको और देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये तो खैर इजी चार्ट था मेरे लिए। 5 मार्च 1992, 4:05 दिल्ली का जन्म। पंचम अधिपति कौन? मंगल। कहाँ बैठा है जी? सप्तम में बैठा है। सप्तमेश कहाँ बैठा है? सप्तम में बैठा है। शुक्र कहाँ बैठा है? सप्तम में बैठा है। बस ऐसे ही तो कुंडली आनी चाहिए, कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़े। तो हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे यार अच्छा ठीक है भाई, मकर राशि पकड़ लो, बस मकर राशि के डेट। अरे आपका जो लेबोरियस हो गए, आपको मेहनती लोग पसंद है, आपको सेल्फ मेड लोग पसंद है, आपको प्रैक्टिकल लोग पसंद है, इस तरह की बातें जो कैप्रिकॉर्न से जुड़ी है, यू कैन इजीली प्रिडिक्ट है। अब इसी चीज को, कॉम्बिनेशन को आपने फिर नवांशा में देखा। नवांशा में मंगल शनि मिथुन में चले गए। लेबोरियस के साथ 3rd हाउस का कनेक्शन होना, तो कोई ऐसा काम जिसके अंदर 3rd हाउस इन्वॉल्व होता हो, कम्युनिकेशन स्किल इन्वॉल्व होती हो, इस तरह की बात हम कहेंगे। अच्छा चलो पहले इस बात को कंप्लीट करते हैं। तो ऐसे करके आपके लिए करना क्या है कि अगर बर्थ चार्ट में कंजंक्शन मिले किस राशि किस नवांश में, उसके बेसिस पर आप बता सकते हो कि आपको कैसा पार्टनर मिलेगा और आपकी पसंद का होगा कि नहीं। यहाँ 5th लॉर्ड 7th में आके एग्जॉल्टेड हो रहा है, नीच नहीं हो रहा है, एग्जॉल्टेड हो रहा है। फिर वो लाइकिंग और पार्टनर दोनों मिलने भी एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है। तो कह दो भैया, अगर बोले कि क्या लव मैरिज, बिल्कुल करो, आपके लिए अच्छा है, करोगे तो बढ़िया रहेगा। मंगल एग्जॉल्टेड है, अगर वो मैं 80s 70s वाला रूल भी लगाऊं जो मैं कह रहा था 90s वाला, मंगल यहाँ बली आ रहा है, रिस्क भी ले लेगी बच्ची, रिस्क भी ले लेगा इंसान की भैया यहाँ पे शादी के लिए वो आगे बढ़ सकता है। तो ये चीज है। आभा जी, ज्योति जी, विनय जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैट में अगर आप लिख दोगे ना तो बढ़िया रहेगा मेरे लिए। अभी कंटेंट थोड़ा ज्यादा है, मैं सोच रहा हूँ पहले इसको कवर करवा लूं, फिर हम इसको आगे डिस्कस करें। तो ये आपने 3-4 चार्ट देखे, एक चार्ट अभी बचा है क्या? ये बचा है, इसको आप लिख लो, 1967 का है, जब लव मैरिजेस इतनी कॉमन नहीं थी। मतलब अगर पैदा ही 67 में हुए हैं तो 87 90s की बात रही होगी जब शादी हो रही होगी, 95 93 तक। तो आप इस चार्ट को अपने पास रखिए और होमवर्क इस पे आप करके देंगे मुझे कि आपको क्या लगता है, पसंद क्या थी, मिला क्या, वगैरह वगैरह, उसको कनेक्टेड। ठीक है, चलिए बाकी अपना ध्यान रखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। जय श्री राम।